जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्तों जीव विज्ञान की 700 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसका आज पार्ट 1 है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और हमारे इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहें। आइए चलते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं दोस्तों जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है दोस्तों छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया मेरे दोस्तों मुख में ही प्रारंभ हो जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह अध्ययन दोस्तों हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों धमनी द्वारा। अगला प्रश्न है, सोते समय प्रश्न है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय दोस्तों रक्तदाब क्या हो जाता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान मेरे दोस्तों 7.4 होता है, क्योंकि मानव रक्त जो होता है दोस्तों वह नमकीन के स्वाद का होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो यह भिन्नता होती है मेरे दोस्तों 80% की, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में मेरे दोस्तों लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह अवशोषित किए जाते हैं मेरे दोस्तों छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में मेरे दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए मेरे दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यह सहायक होती है मेरे दोस्तों स्टार्च में। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसमें मेरे दोस्तों पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून के शुद्धि प्रकरण की प्रक्रिया को मेरे दोस्तों डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्सिन बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यह बदल जाते हैं दोस्तों एमिनो अम्ल में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 22, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में
ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह अंग है दोस्तों यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह दोस्तों पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है, तो यह जमा होता है पित्ताशय में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो यह होता है दोस्तों 120 mm और 80 mm इसका रक्तचाप होता है स्वस्थ मनुष्य का। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 27। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय मेरे दोस्तों 2 अरब बार धड़कता है पूरे जीवन काल में। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। एक पंप की तरह मेरे दोस्तों मानव हृदय हमारे शरीर में कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? करें कि रक्त का लाल रंग किसके कारण दोस्तों होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 30। हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है मेरे दोस्तों लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह घटक है मेरे दोस्तों आरबीसी का। आरबीसी को कहते हैं दोस्तों रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और हिंदी में इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो यह प्रारंभ करता है मेरे दोस्तों WBC वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, हिंदी में इसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो यह उत्पन्न होती हैं दोस्तों अस्थि मज्जा में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 37। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लिया को मेरे दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका चूषण यकृत करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 40। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मेरे दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 42 नंबर प्रश्न दोस्तों। सफ़ेद रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC मेरे दोस्तों रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो यह तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्तों 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है 44 नंबर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरे दोस्तों कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी मेरे दोस्तों यकृत यानी लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मेरे दोस्तों अवधु ग्रंथि है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला हो जाता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 50 नंबर। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो अवधु ग्रंथि के कारण दोस्तों मिक्सिडिमा होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के जो शरीर में ब्लड बहता है वो कौन उपस्थित होता है उसमें कि वह जमता नहीं है। हिपेरिन के द्वारा यह खून जमता नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 52। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो एंटीबॉडी मेरे दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। एंटीजन प्रतिजन का एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षियों के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो थायरॉक्सिन दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 55। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास लगभग कितना होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों 0.07 मिमी। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए मेरे दोस्तों अपोहन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 57। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। समांतर निषेचन होता है। तो निषेचन की क्रिया गर्भाशय में होती है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं 60। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि के से स्रावित होते हैं? तो यह स्रावित होते हैं दोस्तों एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि मेरे दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। 63 कह रहा है दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिशु की जानकारी हेतु दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबिकोटॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह सुई मेरे दोस्तों ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 68। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उसमें होती है तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं 70। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 5 ग्राम की मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्राम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 73। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आउटू थायराइड ग्रंथि को दोस्तों बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन को दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन एक प्रकार का दोस्तों हार्मोन होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 76। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे अधिक कठोर होता है दोस्तों दल्लत वल्क, मतलब दांत वाले भाग को सबसे कठोर माना जाता है। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन कहाँ बनता है? तब पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं 79। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा का निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 4%। अगला प्रश्न देखते हैं 81। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो यह होती है दोस्तों तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 84। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो त्वचा का रंग दोस्तों मेलानिन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंडरा जोड़ता है, पेशी को हड्डी से कंडरा जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि मेरे दोस्तों शरीर की उत्तेजना से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू ऊर्ध्वाधर एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को मेरे दोस्तों आउटू ऊर्ध्वाधर या एडम्स एप्पल कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे 89। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह मेरे दोस्तों 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो उरु अस्थि दोस्तों सबसे लंबी अस्थि होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 92। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है?
तो यह तुलना मेरे दोस्तों फिल्म से की जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 94। मनुष्य में सामान्य नीरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो 80 से 100 mg रुधिर होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 96। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो दीर्घ अस्थि में मेरे दोस्तों लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो श्वेत ग्रंथियां मेरे दोस्तों ताप नियमन से संबंधित है। आइए देखते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न को। 100। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 4 होती है।